जब मैंने द स्मॉल टाउन शो शुरू किया था तो मेरा एक ही इंटेंशन था कि जो भी इस सीट पे बैठे उसे देख के लोग मोटिवेट हों, इंस्पायर्ड हों। जब भी वो ये पॉडकास्ट खत्म करें तो उनके मन में कुछ सवाल आए या फिर जो उनके सवाल हो उनके जवाब उनको मिल जाए। हमें उस टाइम बड़ा बुरा लगता है जी, जब भी अरे ये क्या हो गया, मेरे साथ क्यों हुआ ये ऐसा। मेरे साथ क्यों हो गया। लेकिन शायद अगर मैं उस दिन बैठ जाती कि अरे नहीं, मैं यही सोचती कि अब मेरे को ऐसा नहीं करना चाहिए था। जैसे आपने बताया कि आपको 2004 में और कुछ साल पहले बैक में प्रॉब्लम हुई थी, आप छत से भी गिरे हो, एंड देन उस सब के बाद जब आपको डॉक्टर ने कहा कि अब आपको नी रिप्लेसमेंट कराना पड़ेगा एंड अब आप बिल्कुल ही अपनी एक्टिविटी कम कर दो, बंद कर दो, क्या चल रहा था आपके दिमाग में उस टाइम? बहुत ज्यादा बहुत बुरा लग रहा था, मैं तो बहुत रोई थी। अच्छा, बहुत रोई थी। अच्छा, आप अपनी ट्रिप्स कैसे प्लान करते हो? मतलब मैं समझना चाहता हूँ, जैसे अगर आपने कश्मीर से कन्याकुमारी जा रहे हो और कोई भी आप एक रूट सेलेक्ट कर रहे हो तो आप साइकिल से स्टार्ट करते हैं, आप एक ग्रुप एक जगह मिलता है और वहाँ से स्टार्ट होता है और आप रुक रुक के जाते होंगे, डिसाइडेड रहता है वो सब पहले से? ये डिपेंड करता है पहले तो ये कि हम अकेले जा रहे हैं जी, दोनों अच्छा। या ग्रुप जा रहे हैं, इस चीज पे। इमेजिन करते हैं अगर आपको मौका मिले किसी देहरादून या उत्तराखंड के ऐसे इंसान के साथ आप बैठे हो जो जिसमें बहुत पावर है कुछ चेंज करने की, आप उस इंसान को क्या क्या प्रॉब्लम्स और क्या क्या उसके सॉल्यूशंस बताओगे? जिसे कहते एक अपॉर्चुनिटी बन गई हमारे लिए। शायद अगर मेरे नी ना दिक्कत हो देते, हम शायद साइकिलिंग में आते ही नहीं। जी। आपकी लाइफ में जो जो सिचुएशंस आई हैं वो ऐसी सिचुएशंस थी जो शायद किसी और के लिए बहुत इम्पॉसिबल हो जाता है उससे निकलना, बट उससे निकल के आपने ये तो दिखाया ही कि कोई भी चीज़ इम्पॉसिबल नहीं होती, बट आप बहुत ज़्यादा लोगों को मोटिवेट भी करते हैं कि एज इज़ जस्ट अ नंबर। ऑलराइट, 3, 2, 1, लेट्स गो। तो पॉडकास्ट शुरू करने से पहले मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि जब मैंने द स्मॉल टाउन शो शुरू किया था तो मेरा एक ही इंटेंशन था, एक ही मोटिव था कि जो भी इस सीट पे बैठे उसे देख के लोग मोटिवेट हों, इंस्पायर्ड हों, और जब भी वो ये पॉडकास्ट ख़त्म करें तो उनके मन में ये कुछ सवाल आए या फिर जो उनके सवाल हो उनके जवाब उनको मिल जाए। तो मेरे को बहुत खुशी होती है जब आप जैसे लोग इस सीट में बैठते हैं, क्योंकि आप ना ही लोगों के लिए मोटिवेशन है, आप एक इंस्पिरेशन है, बल्कि आपकी लाइफ में जो जो सिचुएशंस आई हैं वो ऐसी सिचुएशंस थी जो शायद किसी और के लिए बहुत इम्पॉसिबल हो जाता है उससे निकलना, बट उससे निकल के आपने ये तो दिखाया ही कि कोई भी चीज़ इम्पॉसिबल नहीं होती, बट आप बहुत ज़्यादा लोगों को मोटिवेट भी करते हैं कि एज इज़ जस्ट अ नंबर। ये एक चीज़ है जो हम लोग सुनते रहते हैं, बट इसको अगर किसी ने दिखाया है करके एक एग्जाम्पल दिया है तो वो आप हैं। तो थैंक यू सो मच द स्मॉल टाउन शो में आने के लिए। थैंक यू। कैसा लग रहा है आपको? अच्छा लग रहा है जी, मुझे तो घर जैसा फील हो रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं लग रहा है। नाइस टू मीट यू। अच्छा जी। लग रहा है, बहुत बढ़िया। तो मैं सबसे पहले ना आपसे एक चीज़ पूछना चाहता हूँ, मैं आपकी एज जानना चाहता हूँ। आई नो ये लोग बोलते हैं कि एज कभी नहीं पूछनी चाहिए, बट इस पॉडकास्ट के लिए बहुत ज़रूरी है, तो मैं आपकी एज जानना चाहता हूँ सबसे पहले। 71+। 71, और आपके हस्बैंड? 75+। 75 प्लस। तो आप 71 प्लस हैं, आपके हस्बैंड 75 प्लस हैं, और आप इंडिया के कोने कोने में जाके पहाड़ हो चाहे प्लेन्स हो आप साइकिलिंग करते हैं। तो सबसे पहले तो मैं यही पूछना चाहता हूँ कि उसके पीछे मोटिवेशन क्या है आपका? मोटिवेशन एट दिस स्टेज तो फिटनेस है। जी। और क्योंकि हमने इस अपनी जर्नी से, साइकिलिंग जर्नी से बहुत बेनिफिट पाया, तो अब कहीं ना कहीं अपने जैसों को और लोगों को भी अवेयर करना है जी। कि इम्पॉसिबल तो है ही नहीं कुछ भी। बिल्कुल। अगर हम कर सकते हैं तो कोई भी कर सकता है। डेफिनेटली ये मैं जरूर सोचती हूँ, आज की डेट में ये हमारा रहता है दिमाग में। हाँ। बिल्कुल। हाँ, क्योंकि कहीं जब हम कहीं स्टोरी पढ़ते हैं ना, तो हमें लगता है कि स्क्रिप्टेड है, ये कुछ ऐसा कुछ। जब हम अपनों के बीच हम ही में से कोई उठ के हमारे जैसा ही, हमारे बीच का ही इंसान कोई भी होता है, तो फिर लोग मोटिवेट होते हैं, तो उनको लगता है कि अरे ये कर सकते हैं, हम क्यों नहीं कर सकते। बिल्कुल। बच्चे भी होते हैं, बड़े भी होते हैं, हमारी एज के भी होते हैं। हाँ, कहीं ना बिल्कुल। कहीं तो बिल्कुल बिल्कुल। और आप जब साइकिलिंग करते हो तो आपको ऐसा लगता है कि ये मतलब आपके लिए, आपके हस्बैंड के लिए ये दुनिया की सबसे अच्छी चीज़ है, इससे अच्छा और कुछ हो नहीं सकता, बेस्ट लाइफ आप जी रहे हैं अपनी लाइफ की? यस, ये बिल्कुल सही जी। बात है। ऐसा नहीं कि पहले हम अच्छी लाइफ नहीं जी। जीते थे। पहले जो लाइफ 2016 से पहले थी और जो अब हम जी रहे हैं, एंटायरली डिफरेंट है, पर बहुत ब्यूटीफुल है, फुल ऑफ एडवेंचर है, एक्साइटमेंट है। एवरी डे हमने अभी कोई एक इवेंट हमने बाइंड अप किया होता है तो हम दूसरे के लिए सोच लेते हैं।
मतलब बिल्कुल भी ऐसा कभी नहीं आता कि नहीं भाई अब थक गए अब नहीं करना। ये एक बहुत ही कमाल की चीज़ है, क्योंकि कभी कभी क्या होता है ना, हम अगर मैं एक इंसान हूँ, मैं किसी चीज़ के लिए रेडी हूँ, अगला बंदा एग्जैक्टली हो ना हो, हाँ चाहे वो कोई भी हो हाँ आपको, हाँ हाँ, हाँ, एनी कोई एक्स कुछ वाई भी जेड, लगते हो, कोई हाँ रिलेशन भी है, बिल्कुल आपका दोस्त भी हो सकता है, बिल्कुल कोई भी बिल्कुल हो बिल्कुल सकता है, बिल्कुल। वो आपको कोऑपरेट नहीं कर रहा जी ना, अगर आपके साथ नहीं चल पा रहा, तो फिर कहीं ना कहीं, और जब आपने बैक टू बैक करना है, लंबी जर्नी करनी है, फिर तो जी कोऑर्डिनेशन की और बिल्कुल बिल्कुल उसे बिल्कुल। एक जिसे कहते हैं बहुत ब्यूटीफुल जी रिलेशनशिप की जी। ज़रूरत होती है, हाँ, और वो बहुत ज़रूरी एक है। पार्टनर बहुत ज़रूरी हाँ होता है, बहुत क्योंकि ज़रूरी एक होता है। वर्ड, एक सेंटेंस भी उसका डिमोटिवेट कर सकता है अगले एग्जैक्टली को। हाँ, एग्जैक्टली जी डिमोटिवेट भी बिल्कुल। करता है, और वो आपको आगे भी ले चलता है, हाँ ये भी बात बिल्कुल पक्की है। बिल्कुल बिल्कुल क्योंकि बिल्कुल। ये बहुत बड़ी ये ट्यूनिंग है ना, जो जी। ये बाय गॉड ग्रेस मेरे और मेरे हस्बैंड की ईश्वर ने बहुत अच्छी दी अरे वाह! है। मैं इस ट्यूनिंग के बारे में आगे बात करूँगा। मैं आपके पूरा एक्सपीरियंस भी जानूँगा कि आप किस तरह से अपनी जर्नी स्टार्ट करते हैं, हाँ जी कैसे-कैसे हाँ जी सिचुएशंस आती हैं। हाँ जी मैं उससे पहले जानना चाहता हूँ कि अभी आपने कहा अपनी बेस्ट लाइफ़ जी रहे हो, लेकिन इस बेस्ट लाइफ़ से पहले एक ऐसी चीज़ हुई थी जो शायद आपको उस टाइम लगा हो कि ये मेरे साथ क्या हो गया? ये हाँ क्यों हुआ मेरे साथ? यस यस। तो उसके बारे में आप बता सकते हैं? जैसे बहुत सारे लोग मुझे जी, पूछते हैं कि आपने साइकिलिंग में क्यों आए। जी। जब मैं साइकिलिंग में आई 2016 में, मेरी एज थी 62 प्लस, हाँ। तो दैट वाज नॉट एज फॉर द एडवेंचरस स्पोर्ट्स। हुँ। क्योंकि उससे पहले ऐसा भी नहीं था, मैं बहुत स्पोर्टी जी। पर्सन थी या कुछ ऐसा कुछ भी नहीं तो कुछ था। मतलब एक्सरसाइज़ वगैरह भी नहीं नहीं, करते थे? नॉर्मल हुँ। मैं योगा में अच्छा, योगा मेरा करते थे, योगा ओके। में मेरा बिलीफ था। हुँ। वो भी क्योंकि मेरे को हेल्थ इश्यूज बहुत रहते जी। थे, बहुत हेल्थ ओके, इश्यूज ओके। रहते थे, जिसकी वजह से मैं योगा में आई थी। और योगा में आने से एक चीज मेरी रही कि मेरा बिलीफ भी उसमें, जैसे जैसे हुँ। मेरी हेल्थ इम्प्रूव हुई तो मेरा बिलीफ बढ़ा जी, भी उसमें। मेजर चीज 2013 में मेरे को नी प्रॉब्लम शुरू हो गई ओके। थी, और डॉक्टर के पास गए थे हम, तो उसने बोला कि ये तो एज रिलेटेड है मैम, हुँ। एज के साथ ये हो जाता है। हाँ, अब आप ऐसा करो कि अपनी ना वॉक कम कर दो, ओह! स्टेयर मत चढ़ो, क्रॉस लेग मत बैठो, ऐसे मत करो, ऐसे बहुत सारी रिस्ट्रिक्शंस लगा दी उन्होंने। जी। तो अब डॉक्टर की बात तो माननी जी, थी। जी, जी। तो हमारा बेटा अमेरिका है, तो जी, वो आया हुआ था। 31 दिसंबर 2014 की बात है। जी। तो हम धनौल्टी गए थे तीनों, मैं, मेरे हस्बैंड और बेटा, कि न्यू ईयर ईव मनाने के लिए। वहाँ शायद हमने एक्सर्ट ज़्यादा किया था, ये क्या था, मैं तो सुबह जब मैं उठी मेरे दोनों नी करीब आप सोचो 9 इंच डायमीटर में सूजे हुए थे। राइट तो बहुत, मतलब मेरी एकदम स्टिफ टांगे, और मैं उठ ही नहीं पा रही हूँ कि, और उसने जाना था बेटे ने बाहर, हुँ। 5th को वापस जाना था, तो मैं उसको बताना भी नहीं चाह रही थी। जी। जस्ट बीइंग ए मदर मुझे लग रहा था वो चिंता करता रहेगा, पर उसको, क्योंकि मेरी जैसे चाल बदल जी। गई है ना, हुँ। बेंड नहीं कर पा रही हूँ टांग में। तो हम 1 जनवरी को ही डॉक्टर के पास गए, तो उसने देखा, उसने बोला कि मैम ये मैंने आपको मना भी किया था जी। कि आप मत वॉक करो या कुछ है, और अब ये है कि गैप ऐसा बहुत बढ़ गया। उसने एक्सरे वैक्सरे किया, ये हो गया वो हो गया, कि अगर आप अभी ऐसे ही रखोगे ना, और साल भर में नी रिप्लेस करवा लेना। ओह! मतलब मेरी अच्छा, रिप्लेसमेंट की दिक्कत बात हो गई थी। इतनी ज़्यादा हो गई थी, क्योंकि ओके। क्योंकि मेरे नी दोनों बहुत सूज के थे। दिक्कत तो मेरे को आती थी, जी। क्योंकि मेरा शायद वो लंबा टाइम में मेरे को खड़े रहना होता हुँ। था, क्योंकि मैं बुटीक रन जी। करती हूँ। उसने तो बोल दिया डॉक्टर ने। हम मेडिसिन लेके घर आ गए। तो बेटे के जाने के बाद मैं दोबारा फिर गई उनके पास। हुँ। मैंने कहा फिर मेरे तो योगा करने का और उसका क्या फ़ायदा हुआ, इतना हाँ। मैंने तो किया ऑनेस्टली। बिल्कुल, बिल्कुल। मैं जस्ट, मेरे को बुरा लग रहा था कि मैं तो काफ़ी पर्टिकुलर रहती हूँ। उन्होंने बोला जी ये एज रिलेटेड है मैम, ना ये रिवर्ट होता है, हुँ। अब बस आप जितना चल सकते हो मिनिमाइज कर दो अपनी एक्टिविटीज़ को। ओह! तब तो हम नहीं करती। हाँ। तो मैंने कोशिश किया कि जो मेडिकेशन थी वो लिया सीरियसली। फिर हम अमेरिका गए, जी। तो बाहर बच्चे थोड़ा इन चीज़ों के लिए अवेयर्ड हैं, कि वहाँ का कल्चर भी वैसा है। जी। तो उसने मेरे को मोटिवेट किया कि मम्मी चलो साइकिल चलो। और मैं डर रही थी, हाँ। क्योंकि मेरे नी कैप लगे हुए हैं, अच्छा। बैक बेल्ट लगी हुई, क्योंकि बैक बेल्ट की हुँ। भी मैं 2004 से बैक बेल्ट लगा रही थी। ओह! 3 बार में मेरे को बैक में इंजरी हुई थी। अरे बाप फर्स्ट टाइम 2004 में हुँ। लोअर बैक में, जी। फिर 2006 में मैं 9th स्टेप से गिर गई थी छत से। अरे बाप रे! तब तो मेरी सर्वाइकल में 5 जगह डिसलोकेशन थी, और उसके बाद 7 में फिर।
तो बैक में से बेल्ट तो मैं उसी डॉक्टर के पास जाती जी, थी। जी, जी। तो उन्होंने बोला था ये बैक की समस्या तो आपकी ये रहेगी, इसलिए बैक बेल्ट के बिना तो रहना ही नहीं, वो भी लग रही है और नी कैप भी हो गई। जी। तो मैंने सुशांत को बोला, सुशांत की डॉक्टर ने मना किया कि इसने कुछ नहीं करना, कि मम्मी आप मेरी मम्मी हो या कि मेरी जिम्मेदारी हो ना आप। मतलब ऑनेस्टली अक्षय, ये बहुत मेरे को उसकी बात वो कि अगर ये मुझे ट्रस्ट कर रहा है तो मैं क्यों नहीं उसको कर सकती। बिल्कुल। तो मैंने ऑनेस्टली जैसे उसने मुझे कहा मैंने उसको रिलीजियसली फॉलो किया। वो हम साइकिल हायर करते थे अच्छा। तो थोड़ा सा वो चलवा देता था। हाँ। तो जब हम इंडिया वापस आए वो फिर पीछे पड़ गया, खरीदो साइकिल। फिर हमने साइकिल खरीदी और ऑर्डिनरी साइकिल ले ली थी हमने नरूला से। लगा कि हम नहीं चलाएंगे, कि चलो बच्चे का मन वो हो जाएगा। जी, हाँ। तो क्योंकि मुझे नहीं लगता था कि साइकिल चलाने से मेरी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। मैं इस चीज़ को कोरिलेट नहीं कर पा रही थी कि मेरी बैक प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी, मेरी नी प्रॉब्लम ठीक है, और सबसे बड़ी बात जो मैं इमोशनली स्ट्रांग हो जाऊंगी। एक्चुअली क्या होता है, हम जब फिजिकली डाउन होते हैं ना जी। तो कहीं ना कहीं हम इमोशनली बहुत डाउन हो जाते हैं, बिल्कुल, बिल्कुल। बहुत ज़्यादा मॉरली हमारे बिल्कुल ही बल्कि तो उल्टा आपको लग रहा होगा कि और ज़्यादा कुछ खराब ना हो जाए, प्रॉब्लम ना मैं आ जाए। बहुत हाँ स्केर्ड जी। थी। मैंने बताया ना, मैं इतना डरी थी कि सुशांत वो डॉक्टर ने कहा है कि हिम्मत करो, ये ना करो, कि मम्मी आप मेरी जिम्मेदारी हो या डॉक्टर की। उसकी इस एक बात ने ना मुझे एक चीज़ तो कही कि जब मेरा बेटा मेरी सपोर्ट कर रहा बिल्कुल, बिल्कुल। है ना, तो वो फिर मैं उसकी बात को क्यों ना मानूं। तो मैंने उस चीज़ को मतलब मेरे दिमाग में वो जिसे कहते घर कर गई बात वो ना। जी। तो घर हमने साइकिल ले ली, ऑर्डिनरी बाइसिकल, जी। 12-13 हज़ार की। सोचा कि चलो हम तो थोड़े दिन में शौक पूरा हो जाएगा, उसका मन भी हो जाएगा, चलो। लेकिन जब हमने चलाना शुरू किया ना, फर्स्ट 2016 में 15 में ना एक 8 किलोमीटर की राइड ऑर्गेनाइज हुई थी, जी। टाइम्स ऑफ इंडिया वालों ने ओके, की थी। ओके। और सॉरी, ये पैसिफिक मॉल से जी। जानी थी मैक्स तक, 8 ओके, किलोमीटर। ओके। हमने साइकिल खरीदी और हमने चलानी शुरू कर ली। 2 तारीख को खरीदी थी, 2 दिसंबर को। और और ये कभी पहली बार आप कुछ ऐसा कर रहे थे, हाँ हाँ, मतलब बिल्कुल कुछ, हाँ, बिल्कुल साइकिल पहली से? बार हाँ। डेफिनेटली। उससे जी। पहले हम सिवाय एक नॉर्मल वॉक के हाँ। बिल्कुल, क्योंकि नी की प्रॉब्लम तो शुरू हो गई थी, बैक की भी कोई मैं रेस वॉक नहीं कर सकती या कुछ है, वेरी नॉर्मल वॉक, कभी 1 किलोमीटर चले गए या बिल्कुल, थोड़ा। बिल्कुल। अगर आपने डालन वाला में गए हो तो जी, जी, जी। माई शॉप तक चले गए, वहाँ से लौट आए, दैट वाज द वॉक। उसी से हमारा काम हो जाता था। तो तो उस दिन हमने साइकिल खरीद ली। साइकिल खरीदने के बाद ना जैसे हमने शुरू कर लिया, 200 मीटर 400 मीटर रोज चलाने जी। लग गए, तो थोड़ा सा ठीक लगने लग गया। पहले दिन तो जब मैं बैठी थी ना, आप सोचो मैं यूं 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 हिल रही थी, मेरे हस्बैंड ने पीछे से पकड़ा, अच्छा तू अच्छा। स्टेबल रह, क्योंकि जी, क्या जी, होता जी। है ना मेरे को ऐसा नहीं कि शायद मैं चला नहीं सकती थी, स्कूल में तो मैंने चलाई ही जी। थी ना, लेकिन वो डर हो डर जाता है बैठ एक जाता अपने है। फिजिकल बिल्कुल, हेल्थ बिल्कुल। की वजह से। और फिर कहीं ना मैं बताऊं जिस इरा में मैं थी, जिस एज में, तो सोसाइटी का बहुत दिमाग में रहता है हाँ। कि हम जॉइंट फैमिली में रहते थे हुँ। कि सब क्या कहेंगे कि तेरा तो दिमाग खराब है, बिल्कुल, क्योंकि बिल्कुल, ऐसे ही बिल्कुल। होता है बिल्कुल। ये। सभी को लगता है, जब सबको पता लगा तो सबने ऑब्जेक्ट किया था कि अरे क्या ये क्या है। प्लस जो आपकी, मतलब आई एम एज, सॉरी मैं आपको हाँ, इंटरप्ट कर रहा हूँ, बट जब एज में लोग आ जाते हैं, जब एक ओल्ड एज में पहुंच जाते हैं, तो लोग यही एक्सपेक्ट करते हैं कि अब इनको बस भगवान का नाम लेना चाहिए, एक जगह एग्जैक्टली बैठे रहना चाहिए, एग्जैक्टली। आराम करना चाहिए, हाँ, और हाँ। और फिर मेरे हेल्थ इश्यूज हैं, बिल्कुल। बहुत सारे हेल्थ इश्यूज चल रहे हैं। जी। तो फिर तो मेरे को ऐसा सोचना कोई भी नहीं सोचेगा, मेरे वेल विशर भी नहीं बिल्कुल, सोचेंगे बिल्कुल, बिल्कुल। हाँ। है ना। लेकिन पर मैंने वो किया। तो हमने जब वहाँ, तभी हमने एक छोटा सा उनके पास वो होर्डिंग लगा हुआ था, सिर्फ एक साइक्लोथॉन है जी। टाइम्स ऑफ इंडिया जो जी। ऑर्गेनाइज कर रहे, हमने रजिस्टर कर दी। और जाने के लिए तो घर आई ना जब, तो देखिए अरे वहाँ तक कैसे पहुँचेंगे, हाँ। पैसिफिक तक कैसे पहुँचे, क्योंकि इतना थोड़े ना हम चला रहे थे साइकिल तब। तो तभी नरूला को फ़ोन किया, भी अरे वहाँ तक कैसे जाने का, तो उसने बोला कि मैम आप ना रैक लगवा लो। तो ठीक है, मैंने कहा फिर आके लगा दे। वो आया, उसने रैक लगा दिया, साइकिल टांग दी और हम चले गए। तो वहाँ बहुत सारे बच्चे थे, यंग बच्चों के साथ। कभी स्कूल के बाद कभी ऐसा इंटरेक्शन ही नहीं होता था, बच्चे बच्चे थे सब।
पर इट वाज गुड एक्सपीरियंस, मैंने वो कंप्लीट की थी राइट। लेकिन कंप्लीट होने के बाद एक चीज़ की रियलाइजेशन उस दिन होगी कि नथिंग इज़ इम्पॉसिबल इफ़ वी मेक अ प्रैक्टिस, इफ़ वी डेयर समथिंग टू डू ना, तो हो तो जाता है सूनर और लेटर। बस उसके बाद ना हमने एक ही चीज़ की, डेली जाते थे विदाउट फेल। वाह। और जिस दिन हम ब्लाइंड स्कूल तक गए, जी। मैं अपने बेटे को फ़ोन किया, सुशांत आज हम ब्लाइंड स्कूल तक गए थे। मम्मी ब्लाइंड स्कूल गए, वाओ। अरे वाह! तो बड़ी वाओ! मतलब वो सेंस ऑफ अचीवमेंट लग रही थी, अरे हम इतना खींच पा रहे हैं। तो वो अच्छा लगने लगा, जी। धीरे 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 करते करते। और तो हम कभी मसूरी की तरफ चले जाते थे, कभी ऋषिकेश की तरफ, कभी ऐसी मतलब वो 200 मीटर की धीरे धीरे प्रैक्टिस से, जिसको कहें कब 200 किलोमीटर में कन्वर्ट हो गई डेली। तो हम फिर बैक टू बैक करने लगे। वो एक चीज़ ऐसी थी कि जो कंसिस्टेंसी थी ना, उसने बहुत पे किया। कितना बेनिफिट मुझे हुआ ये शायद मैं किसी को ये थ्रेटिकल लगे, मैं आज की डेट में रन करती हूँ, वाह! ट्रैक करती हूँ। अभी हम परसों ही भद्राज जाके आए हैं, अरे वाह! और मैं कोई नी कैप नहीं पहनती, नथिंग। मैं रख लेती हूँ सेफ्टी के जी, लिए, जी, जी। बैक बेल्ट मैं रख लेती हूँ कि जी। कभी बाय चांस मुझे दिक्कत लगे, मैं रखती हूँ, पर मैंने कुछ भी यूज़ किया। अरे वाह! जैसे आपने बताया कि आपको 2004 में और कुछ साल पहले बैक में प्रॉब्लम हुई थी, आप छत से भी गिरे हो, एंड देन उस सब के बाद जब आपको डॉक्टर ने कहा कि अब आपको नी रिप्लेसमेंट कराना पड़ेगा, एंड अब आप बिल्कुल ही अपनी एक्टिविटी कम कर दो, बंद कर दो, क्या चल रहा था आपके दिमाग में उस टाइम? बहुत ज़्यादा, बहुत बुरा लग रहा था, मैं तो बहुत रोई थी। अच्छा। बहुत रोई थी ऑनेस्टली, क्योंकि मैं ना जी। थोड़ी जैसे किसी चीज़ से वैसे जल्दी हिलती नहीं हूँ जी। फिजिकली। जी। तो मुझे इमोशनली एक चीज़ लगा था कि मैं इतने डिसिप्लिन्ड रहती हूँ, मैं डिसिप्लिन शुरू से थी। बिल्कुल। कि मान लो मुझे कोई भी आप काम के लिए मैं कर रही हूँ ना, मैं उसको बहुत रिलीजियसली करती हूँ, ऐसा नहीं कि मैं आधा अधूरा कुछ। बिल्कुल। मैं योगा भी अगर कर रही थी बहुत ईमानदारी से कर रही थी, पर ऐसा क्यों हुआ, क्यों नहीं ये चीज़। पर क्या होता था ना कि जब एक बार इंजरी हुई तो वो इंजरी तो थी, दूसरी बार इंजरी हुई वो फिर रिवाइव हो जाती थी। ओह! हम्म। तो वो मेरे को रिकवर होने का टाइम ही नहीं मिल पा बिल्कुल, रहा था, बिल्कुल। जिसको कहते बिल्कुल, हैं, बिल्कुल। है ना। तो फिर अब बच्चे भी थे, इमोशनली मैं काफ़ी शेटर्ड थी कि अरे बच्चे नहीं सेटल्ड, अभी सभी स्कूल जी। कॉलेज में हैं, ये कुछ है, ये तो बहुत ज्यादती वाली बात हो जी। गई, पर ठीक है। वो आपने कहा ना कि आप उस टाइम सोच रहे थे कि मैं इतना डिसिप्लिन थी तो मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, हाँ, वो उस डिसिप्लिन का फल भगवान ने आपको, ये सब हुआ आपकी यस लाइफ में बट वो देना ही यस था, हाँ। ये जो आप अभी मैं कर रहे हो अगर ना। ये बात मैं जी। बिल्कुल मानती हूँ, जैसे ना कभी कभी हमें उस टाइम बड़ा बुरा लगता है जी। जब भी अरे ये क्या हो गया, मेरे साथ क्यों हुआ ये ऐसा? मेरे साथ क्यों हो गया। लेकिन शायद अगर मैं उस दिन बैठ जाती कि अरे नहीं, मैं यही सोचती कि अब मेरे को ऐसा नहीं करना चाहिए था, ये कुछ बिल्कुल, है। बिल्कुल। मैंने उस शायद हम लोगों ने वो कंसिस्टेंसी से जी। रोज उस चीज़ को यानी करके उस जिसे कहते हैं एक अपॉर्चुनिटी बन गई हमारे लिए। शायद अगर मेरे जी, जी, नींद जी। ना दिक्कत हो देते, हम शायद साइकिलिंग में आते ही नहीं, जी। क्योंकि हमारा बिल्कुल, ट्रैक तो बिल्कुल, डिफरेंट बिल्कुल। था। मैं तो जो लाइफ जी रही थी उसमें भी बहुत खुश थी, जी। नॉर्मल जैसे सब मदर्स बिल्कुल, होती है, मैं बिल्कुल, भी बिल्कुल। वैसी मदर हूँ। बिल्कुल। वैसे ही हम लोग, तो मैं उसमें बहुत खुश थी, जी। कोई मुझे कोई इशू नहीं था उसमें कि हाँ। मैं घर देख रही हूँ, अपने बच्चे जी। देख रही हूँ। मैं बहुत सोशल भी नहीं हूँ कि मैं कहूँ कि मैं किट्टी काइंड जी, जी। पर्सन भी नहीं हूँ, बिल्कुल बिल्कुल। भी नहीं हूँ। कुछ भी होता है ना, तभी मेरे को ये चीज़ लगता है कि जो होता है होता, अगर आपने उस टाइम थोड़ी सी हिम्मत कर ली, क्योंकि वो करनी बहुत ज़रूरी है, बिल्कुल, वो बिल्कुल, जरूर, बिल्कुल। क्योंकि दोनों रास्ते होते हैं उसके पास। उसमें जी। मेरा कुछ जा तो नहीं रहा था। जी। मेरे को उस टाइम मुझे नहीं पता था कि मैं इससे रिकवर कर जाऊंगी, मुझे बिलीफ नहीं होता था कि ऐसा भी हो जाएगा। मैंने जब वो जर्नी खुद तय की ना, तब मुझे समझ आया कि वाकई हाँ। ये कितना बेनिफिशियल है। इस बिल्कुल। वो मेरे लिए एक अपॉर्चुनिटी की तरह आ गई। जी। नी प्रॉब्लम ना हुई हाँ, होती, शायद बिल्कुल, तो ये हम नहीं हो नहीं पाता। इसमें आते जी। ही ना, शायद हम इन स्पोर्ट्स में कभी नहीं आते। जी। अब मैं मैराथन्स करती जी। हूँ, ट्रैक्स तो हम बहुत करते हैं। जी, जी, जी। हाँ, तो अच्छा लगता है। हाँ, अब पता है, इस चीज़ के ऊपर ना मेरी वाइफ एक बड़ी अच्छी चीज़ बोलती है कि जैसे आपने कहा ना आपकी नी प्रॉब्लम हुई तब जाके आप ये चीज़ कर पा रहे हो, हाँ, जॉब अभी कर हाँ पा रहे जी, हो। तो वो कहती है कि कभी कभी ना लाइफ हमसे एक छोटा सा टेडी बेयर छीन लेती है जो हमें बहुत प्यारा होता है, पर एग्जैक्टली, हमें पता नहीं होता कि भगवान ने इससे ये बड़ा टेडी बेयर हमारे लिए रखा परफेक्ट, हुआ बिल्कुल है। सही बात है। ये सिर्फ आपके माइंडसेट की बात है, जी, जी, आपको जी। सोचना है उसके लिए। क्योंकि बिल्कुल। अभी जब भी कोई दिक्कत आती है, आप बैठ के रो तो नहीं जी, सकते हो ना, आप बिल्कुल, रास्ते बिल्कुल, ही तो बिल्कुल। निकालोगे
है उसकी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मैं भी रास्ते ही निकाल रही थी, कभी चाहे मैं योगा कर रही हूँ, क्या मेडिकेशन पे जो डॉक्टर मेडिकेशन हाँ कहते थे वो करती है। कभी मैं डॉक्टर के पास जब जाती हूँ तो मैं उसको बोलती हूँ, डॉक्टर साहब आपको लगता है कि एक्सरे की जरूरत है? तो मुझे बड़े अच्छे से कहती है, मम्मी कैरी ऑन डूइंग वट एवर यू आर डूइंग। अरे वाह, वेरी गुड। क्या बात है। तो हमने ना अरुणाचल प्रदेश जी जाना था, जी। और 13 नवंबर के आसपास, हाँ। और 28 अक्टूबर को एक्सीडेंट हो गया। तो मैंने डॉक्टर के पास गई, उनको बोला कि बस मुझे इतना ठीक कर दो कि वो इवेंट करना है, हमने रजिस्टर करवाया हुआ। जी। तो उन्होंने बोला रुको जरा एक्सरे करने दो। हाँ। जब तो दिखाया उन्होंने कि, तो मैंने कहा अब जो करना है आप कर लो, है ना, कि मेरे को तो जाना है, जी। कि तो वो तो अभी भूल जाओ। हम मार्च में, अक्टूबर में हुआ था, मार्च में हम जलौरी पास थे। हाँ। मेरे हस्बैंड ने भी थोड़ा कहा कि अब भी रुक जाते हैं। मैंने जी। कहा नहीं, अब भी अगर रुके ना हम्म। फिर दोबारा नहीं, क्योंकि अरे वो वाह। उसमें से निकलना बहुत मुश्किल था। बिल्कुल। मैंने छत पे पुली लगा ली थी, हम्म। और मैं चेयर रख लेती थी पास में, क्योंकि हीलिंग तो हो गई जो जी जी जी। टाइम के साथ, जी। महीने भर के बाद। अब वो बाजू निकले कैसे? हाँ मैंने बहुत मेहनत की हाँ। उसे, पर वो आज की डेट में कभी कभी मेरी बेटी पूछती है कि मम्मी अभी आपको कभी वीक तो नहीं लगता है? तो मैंने कहा मुझे तो लगता है टूटने के बाद ज़्यादा स्ट्रांग हो गए। अरे वाह। सच में अरे कह वाह, रही हूँ। क्या पहले मैं बात है। ना, हाँ मैं हेड स्टैंड करती थी, हाँ। तो हेड स्टैंड में 5 मिनट तक करती थी, अब मैं 12 मिनट करती हूँ। अरे बाप रे। वाह। तो तब अरुणाचल छूटा था। जी। उसके बाद हम 2 बार गए। उसके अच्छा। बाद 2 साल, हाँ, पहली बार हम 22 में फिर मौका मिला। मैंने पूछा ठीक है। नहीं किसी से। बच्चों को अरे वाह। इन्फॉर्म किया भाई हमें, हाँ। अब हम अरुणाचल जा रहे हैं। जी। अरुणाचल गवर्नमेंट ने एक ये किया था, हम्म। तो ये हम नॉर्थ इंडिया से 4 लोग गए थे, 2 अच्छा। लड़के थे, ओके। 2 हम थे। बहुत बढ़िया एक्सपीरियंस था। और अभी हम रिसेंटली सिक्किम हो के आए हैं। अरे वाह। तो वो अच्छा लगता है, डिफरेंट डिफरेंट लोगों से मिलते हैं तब। और सबसे मेजर चीज़ पता है क्या लगती है? आप अपने स्ट्रेंथ को, जिसे कहते हैं, समझ पाते हो जी। कि पता है, अपना पोटेंशियल अक्षय पता लगता अक्षय है। पता है, मैं ऑनेस्टली बता रही हूँ, ये मैंने ना पहले मुझे ये किताबी चीज़ लगती थी कि हम ह्यूमन बॉडी में बहुत स्ट्रेंथ होती है, बहुत एनर्जी होती है, लेकिन अब मैं खुद के इस चीज़ को समझती हूँ कि इसका हम बस उसे यूटिलाइज ही नहीं करते, बिल्कुल यूटिलाइज ही नहीं बिल्कुल। करते, हम समझ ही नहीं, हम यूज़ ही नहीं करते उसको जी। कुछ भी। तो मुझे अच्छा लगता है। हम कश्मीर से कन्याकुमारी पहली हाँ, बार हमने ये ट्राई मैंने किया। सुना था कश्मीर से कन्याकुमारी, और मैंने जब ये पढ़ा मुझे यकीन नहीं हो पाया, क्योंकि एक तो आप तो गए, मेरे को अपने आप को मैं इमेजिन नहीं कर पा रहा था कि मैं कभी ऐसा खुद भी कर सकता हूँ, क्योंकि ये बहुत ही बड़ी अचीवमेंट है ये सच में। नहीं, वही ना, जब पहले मेरे को लगा कि, पर दिमाग में मेरे था कि जी जाना है जाना है जी। जाना है। तो पहली बार हमने अटेम्प्ट किया था ये हम्म। 19 में। जी 19 लोग थे, जी हम ही बड़े थे, बाकी नॉर्मली 20 लेट 20s या जी। 30s में थे सब लोग। और वो 18 दिन में करना था। आप सोचो, वो डेली 200 से लेके 250 के बीच करना था, बैक टू बैक। पहले तो उसकी प्रैक्टिस करनी। जी। प्रैक्टिस के लिए अब हमने क्या सोचा कि हम नाहन जाने लगे। अच्छा, नाहन ये के, देहरादून से ही नाहन? हाँ हाँ, अरे वाह। देहरादून से ही नाहन। अरे वाह। क्योंकि मैंने बताया ना अभी आपको कि हम कहीं 200 मीटर चलाते थे, धीरे धीरे प्रैक्टिस से 10 जी। किलोमीटर, 20 किलोमीटर, हाँ। फिर ऋषिकेश जाने लगे। ऋषिकेश से आना जाना 100 किलोमीटर हो जी जाता है, पांवटा जाने लगे 100 किलोमीटर हो जाता है। फिर हम पहली बार जिस दिन यहाँ गए थे नाहन, जी। वो भी एक बहुत बढ़िया स्टोरी थी। अच्छा। एक दिन ना मैंने सुना एक जी। ग्रुप जा रहा था, तो मैंने अपने हस्बैंड को बोला कि अरे मानिक लोग वहाँ जा रहे हैं ना, तो चलो उनसे पूछते हैं। मानिक और रमेश भारती का नाम सुना जी होगा, देहरादून के बहुत अच्छा जी जी साइकिलिस्ट जी। हैं। और मानिक तो टेक्नीशियन भी बहुत बढ़िया है और साइकिलिस्ट भी बहुत बढ़िया। तो मैंने उनको बोला, मैंने कहा मानिक हम भी चलेंगे। तो कहते मैम बहुत टफ है, क्या हमने रात को वापस आना है? तो उस दिन तो हम चुप हो गए। हम्म। थोड़े दिन के बाद ना हमने सोचा भी इतना भी क्या है, ऐसा हाँ। भी है ना, हम चलते हैं जहाँ से हमें लगे हम हाँ लौट आएंगे। हाँ। हमें क्लियर होता है, जी हम जी घर जी। से न, क्योंकि हम दोनों रहते हैं हाँ। यहाँ, बच्चे तो नहीं है यहाँ। तो हम घर से इसी दिमाग से शुरू से चलते थे, जहाँ नहीं लगेगा हम रुक जाएंगे, वाह। ठीक है। और हम घर से 3:30 बजे उस दिन निकले। हम्म। 11:30 बजे हम नाहन थे।
रात के या अच्छा सुबह 3:30 सुबह निकले? 3:30 अच्छा निकले। 11:30 रान, अरे बाप रे! 11:30 बजे हम नाहन थे नाहन पहुंच गए, अरे बाप रे! और 2 घंटे हम घूमे खूब हाँ वहाँ पे। एक गुरुद्वारा देखा और फोर्ट था तब, अभी तो फोर्ट जो ओपन नहीं है ना। जी जी जी। तो पहले वो ओपन होता था अच्छा पब्लिक के लिए, तो वो घूमे सब दे। और उसके बाद हम 2:30 बजे वहाँ से निकलिए अरे और करीब 8 बजे हम घर थे। तो उस दिन ना, वाह। जब मेरे को वो 200 किलोमीटर पूरा पड़ता है, वो हम्म 202 किलोमीटर के आसपास जी, हमारे घर से, तो वो एक बहुत बड़ी अचीवमेंट थी। हम्म पर लेकिन एक फ़र्क होता है कि एक दिन 200 किलोमीटर किया हम्म और दूसरे दिन आपके करने की प्रैक्टिस हमारी नहीं थी, जी, अब हमें उसके लिए जाना था। तो अभी बिल्कुल। हमें बैक टू बैक करना था। हाँ तो आप कभी नाहन गए होगे ना, जी जो उसकी लास्ट की 4-5 किलोमीटर की चढ़ाई है ना, वो जी बहुत जी जी किलिंग बिल्कुल। है ना। तो हम उसको अवॉइड कर देते हाँ थे। हम वहाँ तक जाते थे हाँ लास्ट टर्न तक हम्म और लौट आते अच्छा थे, जाते थे हाँ और लौट आते थे। एक बहुत ही क्यूट सी बात हुई, एक ना बच्चे थे छोटे से, मुझे लगता है 15-16 साल के हम्म होंगे। उन्होंने कहीं पढ़ा होगा भी रिसेंट, जब हम कश्मीर से कन्याकुमारी गए, हम्म हम कृष्णागिरी के पास थे। तो उसने, वो लड़के ना मुझे उनके पास वो दूध की बॉटल्स नहीं होती, जी वो जी जी लेके आए अच्छा कि मैम रुको। तो ऑनेस्टली मुझे, मैं थोड़ा डर रही थी, हाँ मुझे नहीं हाँ लगा कि हाँ। हाँ तो बिल्कुल मैंने नहीं बिल्कुल लिया, मैंने कहा बेटा आई डोंट नीड इट, है हाँ ना। तो मैं चली गई। हम्म तो उसके बाद मेरे हस्बैंड पीछे से आ रहे हम्म थे, उनको दी कि हाँ मैम नहीं रुकी, उन्होंने नहीं ली आप। अच्छा तो बच्चे लोग अच्छा ना, हाँ मतलब हाँ बहुत ही इतना हेल्प करते थे। हाँ किसी चाय की वाह दुकान पे रुको तो लोग, हम्म मतलब बहुत लोगों ने, जिसे कहते हैं ना, उनको अच्छा भी लगता था, हम्म एक्साइटमेंट भी होती थी, अरे ये कैसे कर रहे हैं, कि हम्म अच्छा वहाँ से आ रहे, कश्मीर से आ रहे हो आप। तो पर क्या बात। डेफिनेटली मज़ा तो आता बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। है। तो आपने जब आपने साइकिलिंग शुरू करी, जब शुरू शुरू में आपने स्टार्ट किया, तो आपके हस्बैंड आपके साथ कैसे जुड़े? मतलब ये ऑटोमेटिकली हुआ, आपको कन्विंस करना पड़ा कि नहीं, अंडरस्टूड था कि आप कर रहे हो तो वो भी करेंगे ही करेंगे? ये हम दोनों की ना एक, बाय गॉड ग्रेस, एक ऐसी केमिस्ट्री है जी कि कभी भी हमें ऐसी परेशानी नहीं हुई। हम्म अंडरस्टूड है ऑनेस्टली, अच्छा जैसे हाँ, क्योंकि ये छोटी सी चीज़ नहीं कि ज़रूरत तो मेरी थी, हाँ और मेरे हस्बैंड को सोना सुबह हम्म ना थोड़ा ज़्यादा प्यारा है। अच्छा ओके और राइड के लिए निकलना हाँ है ना, हम्म तो आप बहुत जल्दी निकलोगे, उठना जल्दी पड़ेगा हाँ निकलोगे, जल्दी हाँ निकलोगे, है ना। तो लेकिन हम दोनों एक ट्रैक पे आ गए, हम्म बहुत ही जल्दी। हम्म कुछ भी हमें ऐसा मुश्किल नहीं लगा, बिल्कुल और अब भी हम जस्ट लाइक ए टीम जाते हैं दोनों, वाह और जस्ट लाइक दो फ्रेंड्स जा रहे हैं, दोनों हाँ बहुत ही एंजॉय करते हैं। वाह कोई मतलब क्वालिटी टाइम जिसके जी ऑनेस्टली जी जी कहती हूँ ना, वो हम ऐसा नहीं कि हम साथ चलते हैं, हम्म हम अपनी अपनी पेस से दोनों चलते हैं। अच्छा ये डाउन हिल में बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, अच्छा हाँ बहुत ज़्यादा, हाँ मतलब यंगस्टर से आगे हाँ निकल अरे जाते हैं। वाह मैं डाउन हिल में बहुत डरती हूँ, अच्छा अभी अच्छा भी डरती हाँ हूँ, बहुत केयरफुली जी चलाती हूँ। हम्म और अप हिल में थोड़ा खींच लेती हूँ, थोड़ा बेहतर ले हाँ लेती हूँ। पर हम लोग तय कर लेते हैं कि अच्छा उस टर्निंग पे मिलेंगे वाह या उस स्टॉप पे मिलेंगे, पर वहाँ मिलते हैं, वहाँ वाह मिलते हैं, चाय पीते हैं बस। तो क्या बात है। अच्छी एक नहीं वो आप लोगों की बॉन्डिंग हमें दिखती है, चाहे फोटोज़ हो वीडियोज़ हो। मैंने आपकी यूट्यूब में एक वीडियो देखी थी, मैं ऐसे ही देख रहा था आपके बारे में, हाँ जी, सर्च रिसर्च कर रहा था, तो एक शायद आपने 3-4 साल पहले एक वीडियो डाली होगी जिसमें आप खड़े होके आप दोनों आप कुछ बातें कर रहे थे और सर वहाँ खड़े हुए थे, आप बता रहे हो अपने बारे में आप क्या करते हो, सर बस वहाँ खड़े हुए थे। मैं अपनी वाइफ के पास गया, मैंने उनको वीडियो दिखाया, मैंने कहा सुरभि यार ये सपोर्ट होता है देखो। तभी कभी कभी मैं बोलती हूँ अपने बच्चों को, मैंने कहा अच्छा सच्ची में अगर घुटने ना दुखते ना, तो शायद हम ऐसे ना होते ना, कहाँ होते हाँ हम बिल्कुल 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 हम सही बात है। सोचते ही नहीं। बिल्कुल क्योंकि मैं तो अपने घर में अपने काम में ही बहुत खुश थी, हम्म मुझे कोई इशू नहीं था घर से भी, मैं बताऊं जी कि जी बहुत खुश थी। तो अब हम चलाते हैं, अभी चाहे बच्चों के पास हो तब भी चलाते हैं, यहाँ हैं तो भी चलाते हैं। और बिल्कुल फिर पूरी फैमिली का, हस्बैंड का क्यों, बच्चों का बहुत सपोर्ट है, जी बहुत सपोर्ट रहता है। वाह।
अच्छा, आप अपनी ट्रिप्स कैसे प्लान करते हो? मतलब मैं समझना चाहता हूँ कि जब आप, जैसे अगर आपने कश्मीर से कन्याकुमारी जा रहे हो और कोई भी आप एक रूट सेलेक्ट कर रहे हो, तो आप साइकिल से स्टार्ट करते हैं, आप एक ग्रुप एक जगह मिलता है और वहाँ से स्टार्ट होता है और आप रुक रुक के जाते होंगे, डिसाइडेड रहता है वो सब पहले से? हाँ, जैसे अभी ये डिपेंड करता है, पहले तो ये कि हम अकेले जा रहे हैं जी जी। दोनों अच्छा। या ग्रुप जा रहे हैं, जी। इस चीज़ पे। हम्म। तो जैसे अकेले हम जाते हैं फिर तो जी। हम घर से ही जाते हाँ हैं। हाँ। रिसेंटली हम ये, आपको मालूम है 9 देवियां हैं ना, जैसे जी चंडीगढ़ जी जी। मनसा हाँ देवी से हाँ हाँ। लेके फिर मनसा देवी, जी नैना देवी, जी। चिंतपूर्णी, ये और ज्वाला जी, जी कांगड़ा, जी। फिर उसके बाद सबसे एंड में वैष्णो देवी। जी अभी हम पिछले मार्च में हम जी। वहाँ गए थे, तो हम घर से ही गए थे। हम्म। पहले दिन चंडीगढ़ अरे वाह। और दूसरे दिन हम्म। आनंदपुर साहब। तो जब कभी ग्रुप होता है हम्म। कि मान लो अब जैसे हम कश्मीर से जी कन्याकुमारी गए, तो हमारे साथ 2 फ्रेंड थे हमारे, और तो हमने श्रीनगर हम्म। जहाँ से शुरू की थी राइड, जी। उसको प्लान करते हम्म। हैं, तो वहाँ पे हम मिले। अच्छा, एक हाँ, जगह मिल जाते हैं, एक ओके। जगह मिल जी। जाते हैं, हाँ वो भी हाँ। एक जगह मिल जाते हैं। और क्योंकि अब ये डिपेंड करता है, सेल्फ सपोर्टेड है, हम्म। तो ये हमारी सेल्फ हाँ। सपोर्टेड थी, हमारे हम्म। साथ कोई गाड़ी नहीं होती, अच्छा, कोई भी नहीं। तो हम साइकिल से ही शुरू होता है अपना सफ़र का? सामान पैनियर्स पे, हर वाह। चीज़, इवन साइकिल का सामान भी, एसेसरीज हम्म। जितनी भी, कि पंक्चर हो जाए कुछ हो, वो सब हमारे साथ ओके। होते हैं। वो वो उसके लिए ऐसा नहीं कि हम किसी पे डिपेंडेंट हैं, जी। तो वो हम अपने साथ रखते हैं। जितना कम से कम अपना सामान ले जा पाएँ, जो बहुत ज़रूरत भर के, उतना हम रखते हैं। वाह। क्योंकि और आइटनरी बनाना बहुत ज़रूरी होता है। आइटनरी हम बना लेते हैं, जी पहले डिसाइड कर लेते हैं। और एक चीज़ को हम बहुत ध्यान रखते हैं कि स्टार्ट अर्ली करें और अर्ली हम बाइंड अप कर दें। जी जी। मतलब हम लंच के बाद सोचना शुरू कर देते हैं, लंच के लिए जहाँ बैठते हैं, कि हम नेक्स्ट स्टॉपेज हम वहाँ हैं, कि वहाँ हम इस होटल में रुकेंगे। जी। तो वो कोई इशू नहीं होता, बिल्कुल। क्योंकि कश्मीर से कन्याकुमारी तक या कोई भी ऐसे रूट के लिए अब आजकल इतना वेलनेटेड है ना, तो आपको ओयो के होटल और ये सब हाँ, मिल मिल ही जाते हैं, जाता होगा, होम स्टे हाँ। मिल जी जी जाते जी। हैं, कोई बहुत बड़ा वो नहीं होता। जी जी। और रास्ते में जाओ ना, जब आपको कम्युनिटीज़ जो साइकिलिंग कम्युनिटी हैं, क्योंकि अब हम पिछले 16 से सोचो 8-9 साल हो गए हाँ, साइकिल चलाते हुए, बिल्कुल। तो कनेक्शंस बन जी। जाते हैं। तो जहाँ कहीं भी आप एक बार फ़ोन करो, तो पूरी कम्युनिटी आपको सपोर्ट अरे करने के वाह! लिए आती है। बहुत ही ऑनेस्टली वो एक अलग ही फील होती है। तो वाह! कभी ऐसा दिक्कत नहीं आती। और प्लानिंग में भी थोड़ा बहुत तो आपको ये देखना पड़ता है कि आपको कितने किलोमीटर रोज कवर करना है, और हमारा टारगेट होता है जैसे कि 150 125, डिपेंड करता है। ओके, हाँ, तो ओके, उतना ओके। कर लेते हैं। अगर थोड़ा बहुत आगे पीछे हो जाता है, होटल यहाँ नहीं मिला तो आगे मिल गया, तो और 10 किलोमीटर चले गए, ओके। ये 10 किलोमीटर पहले रुक गए। ओके। हाँ। अच्छा, आप आई थिंक चार धाम यात्रा भी आपने साइकिल से ही करी यस थी? यस। उसके बारे में बताएंगे, आपने कैसे शुरू हाँ, किया, बहुत कहाँ-कहाँ बार। गए थे? हम पहली बार जैसे गए थे हम, मतलब ये भी ऐसा नहीं कि पहली गो में ही हमने सारी वो किया। जी। 2017 में हमने एक उत्तराखंड गवर्नमेंट ने जी। स्पेशली रुद्रप्रयाग पुलिस वालों ने हाँ। एक टूरिज्म के लिए की थी अच्छा। राइड। हाँ। तब हम गए थे, अच्छा। 7 लोग गए थे। तब तो हमारे साथ बीआरओ के ऑफिशियल्स थे। अच्छा। ये प्रहलाद मिन्ना है ना, जो इस टाइम शायद वो एसएसपी हैं या क्या हैं, एसएसपी अच्छा। हैं, हाँ। वो भी साथ थे। तो बहुत ही बेहतरीन अरे एक्सपीरियंस वाह! था। वो हाँ। केदारनाथ गए थे जी। हम। उससे पहले मैं सोच ही नहीं सकती थी कि हम केदारनाथ जाएंगे। वो जी। पहला हमारा उन धाम में से था। पहले, उससे पहले हम देव प्रयाग गए थे। केदारनाथ में आप साइकिल ले गए थे पूरा यस, मंदिर तक? अच्छा, वो मंदिर अलाउड, तक, हाँ, वो मंदिर अलाउड तक नहीं है, होता नहीं ना? जी नहीं, हाँ, वो वो अलाउड नहीं होता। गौरीकुंड तक हाँ, होता है, गौरीकुंड तक, हाँ गौरीकुंड तक। जी, हाँ उसके जी। बाद तो आपको हाँ, पैदल ही पैदल ही जाना जाना होता है, होता पैदल ही है। जी। जाना होता है। तो और हालांकि देखो कुछ लोग लेके गए हैं, लेकिन क्योंकि उन्होंने बोला कि नहीं अलाउड मीन्स तो नहीं अलाउड, हाँ, तो हम हाँ, नहीं हाँ। लेके गए जी। थे। हाँ, नहीं लेके हाँ, गए थे। हम देवप्रयाग गए देवप्रयाग, थे। जी। सबसे पहले हम हाँ, देवप्रयाग गए अच्छा। थे एक्चुअली। इसके बाद हम गए गंगोत्री। गंगोत्री हम 3 बार गए, अरे वाह! एक बार नहीं, 3 हाँ, बार। और हम घर से, मैं और मेरे हस्बैंड दोनों ही गए थे जी। पहली बार तो। और फिर हम वहाँ साइकिल खड़ी करके फिर हम गोमुख गए ट्रैक करने।
तब ना वाह! ये बीटीडीटी वाले भी तब भी हाँ, आए बिन देयर थे। डून दैट। हाँ जी। यस, वो भी ट्रैकिंग के लिए जी, आए थे। जी। हम उस दिन वापस आ रहे थे। हाँ। हाँ, तो वो भी आए थे। फिर उसके बाद हम ये बद्रीनाथ और यमुनोत्री, वाह! तो ये इवन हम हेमकुंड भी गए हैं। अरे वाह! हाँ, तो ये बहुत ही बेहतरीन एक्सपीरियंस रहे। अपहिल तो है इसमें, जी, जी, जी। और बहुत केयरफुल जिसे होके चलाना वाली जी, जी, बात होती है, जी। फिर नैरो सड़कें हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। कई जगह तो जैसे हमारे सामने लैंडस्लाइड हुआ, ओह! तो लेकिन एक्सपीरियंस अच्छे थे, जी, और बहुत कितना बढ़िया टाइम थे। लग जाता था आपको घर से, जैसे केदारनाथ तक गए मैंने आप जैसे तो? हम जब हम यहाँ गए थे गंगोत्री, जी। जैसे पहले दिन हम चिन्याली सौर जाके जी, रुके। जी, जी। मैंने बताया डिपेंड करता है, अगर तो अपहिल ज़्यादा है जी। तो हम थोड़ा डिस्टेंस कवर करते ओके। हैं। हुँ। जिस दिन थोड़ा डाउन ज़्यादा है जी। या फ्लैट आ हुँ, जाता हुँ, है, हुँ। उस दिन लंबा कवर कर लेते हैं। मैं तो इनफैक्ट सच में बताऊं, ये जो चार धाम वाली यात्रा है ना, मैंने तो ये प्रपोजल रखी थी कि जैसे देहरादून में साइकिलिंग के लिए इतना बढ़िया ट्रैक है ना ये ये। मैंने पढ़ा था, आपने बोला हाँ, था ये चीज़। जी। बहुत ही बढ़िया ट्रैक हुँ। है, इतना अच्छा ट्रैक है ना जी। ये। हुँ। क्योंकि हम बाहर भी जा, जैसे जी, जी, जी। साइकिल चलाते हुँ। हैं कुछ हैं, तो इस ट्रैक में ना अगर आप कंपेयर करोगे, आपको हर तरीके का टेरेन मिलेगा। हुँ। फ्लैट भी मिलता है, अप हिल, जी। डाउन हिल, ऑफ, बिल्कुल, हर बिल्कुल। तरीके का हुँ। मिलेगा। और ये तो टूरिज्म वाले पता नहीं क्यों नहीं करते हैं, इस हुँ। चीज़ को तो प्रमोट किया जाना जी, चाहिए। बिल्कुल, बिल्कुल। उस चीज़ पे जो हमारे वही हुँ। ना बात, पता है क्या है? जो हमारे पास है हुँ। उसको यूटिलाइज नहीं नहीं कर कर रहे, रहे। जो नहीं है उसके पीछे भाग रहे हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। मतलब हमें अमेरिका नहीं बनाना, जी, हिंदुस्तान जी, को जी, जी। हिंदुस्तान को हिंदुस्तान ही रहने बिल्कुल, देना है। बिल्कुल, बिल्कुल। क्योंकि अब हुँ। जो है ना उसकी ब्यूटी इसी में है कि बाहर के मुल्कों में तो चार धाम नहीं है ना, जी। हमें इसी को एनहांस करना चाहिए बिल्कुल, ना, इसी बिल्कुल। को। हुँ। पर वो है ही नहीं, पता ही नहीं क्यों नहीं करते। और इतना बढ़िया ट्रैक है देवल सारी। जी। देवल सारी गए हो आप नहीं, बीटीडीटी के गया साथ? नहीं मैं। हम बीटीडीटी के साथ पहली बार जी, गए जी, थे, जी। उसके बाद तो फिर जब हमने पोस्ट डाली तो सब कोई था कि हमें भी जाने, हमें। फिर हम तो बहुत बार गए जी। देवल सारी। अरे वाह! बहुत सुंदर हुँ। एरिया है, बहुत ही अच्छा जी, है। जी, हाँ। जी। अच्छा, अभी हम देहरादून के बारे में बात कर रहे थे, और आप पहले साइक्लिंग मेयर है देहरादून के। हाँ जी। तो जब आप साइक्लिंग मेयर ऑफ देहरादून बने तो आपको कैसा लगा, और आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या-क्या है यस, इस पोज़ीशन को लेके? यस। ऑनेस्टली बताऊं, मुझे जी। नहीं पता था अच्छा। कि बाइसिकल मेयर पे जी, होते मैंने हैं भी कोई। पहली बार आप मुझे ही से नहीं पता, पता मैं लगा आपको मुझे। सही जी। में बता, मुझे नहीं पता जी। था। क्योंकि ये वर्ड ऑफ माउथ वाली बात है हुँ। कि जब बच्चे जैसे वीडियोस बनाते थे या बच्चों ने किसी ने इंटरव्यू किया, हुँ। वो स्प्रेड होता रहता हाँ, है हाँ, ना, हाँ। तो वो अच्छी हुँ, फील हुँ। हुई थी। हाँ, इसमें कोई दो राय नहीं जी। है। और रिस्पॉन्सिबिलिटी डेफिनेटली कि क्योंकि साइकिलिंग को प्रमोट करना है। जी, जी। अब प्रमोट करना है किस लिए? मेरा जो मानना ऐसा है कि अनलेस ये हमारा लाइफस्टाइल नहीं बनती ना, हुँ, हुँ। ये कभी भी वो नहीं हो सकती। हुँ। और देहरादून की तो हेरिटेज है, अगर ध्यान से जी, देखोगे। बिल्कुल। हो सकता है मैं बॉम्बे के लिए हम कहें, कुछ ऐसे शहरों के लिए जिनमें बहुत ज़्यादा भीड़ होती है, जी, या जो कि थोड़ा मुश्किल हो, क्योंकि देहरादून छोटा शहर है। जी। अभी मैंने इनको सुझाव दिया था कि कुछ नहीं करो, स्टेंसिल्स लगाओ हुँ। आप। एरिया हम बताएंगे, जी। रोड्स सिर्फ, हुँ। क्योंकि आप देखो कि वर्क के लिए बच्चे कहाँ से कहाँ तक कम्यूट करते हैं, जी। उतने एरिया में ही लगाने हैं आपने। हुँ। इन जनरल बिल्कुल, बेसिक एक बिल्कुल। पहले ट्रायल में आप सोचो, मान लो माथुरवाला से लिए या आप हुँ। डीआईटी तक कर दिए, या कहीं भी जो आपको समझ आती है इस चीज़, तो वो मुझे लगता है इतने में स्टेंसिल्स लगाने से ना अंतर क्या पड़ेगा कि जब लोगों को दिख रहा है कि जी। ये रोड है ना जो सबके ये लिए है, साइक्लिंग की, हाँ। सबके लिए जी। है, और स्पीड लिमिट आपने कर दी, हुँ। तो कोई इशू होने के बहुत बिल्कुल। बहुत कम चांसेस हो जाते हैं। सड़कें चौड़ी होने से तो नहीं रही। हुँ। तो प्रमोशन जो है, और प्रमोशन के लिए आप जैसे बीइंग ए साइकिलिस्ट, हुँ। हम लोग कोशिश करते हैं कि हम ग्रुप्स के साथ जाएं, यंगस्टर्स को प्रमोट करें। जैसे उनको थोड़ा सा कोई भी बात होती है, उनको लगता है कि अभी कितना दूर है, कि हुँ। हम कुछ नहीं, कुछ भी नहीं। अभी एक दिन, थोड़े दिन पहले हम जा रहे थे, तो हमारे साथ एक 8-10 साल का बच्चा था। वो बच्चा ने साथ हो लिया हमारे, चप्पल पहनी हुई थी, हुँ। पानी भी नहीं था जी। उसके साथ। मैं आपके साथ चलूं? मैंने कहा चल हमारे साथ चल, हुँ। हम दोबारा जा रहे हैं। तो चल दिया, और रास्ते में पानी नहीं था, तो हम पानी वानी पिलाते उसके लेके चलने लगे। हुँ। और जब चढ़ाई आ गई ना, वो थोड़ा सा वो थक गया। हाँ।
हाँ, तो फिर बार-बार पूछने लग गया, मैम कितनी दूर है? कितनी दूर है? मैंने दिमाग में सोचा कि अगर मैंने इसको अभी ये बोला कि दूर है बहुत, हाँ। फिर तो ये नहीं होगा। मैंने उसे बोला, तो पानी-वानी पिलाते रहे उसको, उसको बोला अब थोड़ी दूर है, तू चल, मैं तेरे को मैगी खिलाऊँगी। आप सोचो, मतलब वो बच्चे की ना वो सादगी से हाँ। देखने वाली बात थी। मैंने कुछ नहीं कहा, उसके बाद उसने एक बार नहीं पूछा। अच्छा। हमारे साथ साथ चलता रहा। अरे फिर वाह! वहाँ गए, हमने चाय पी, मैगी खाई, उसके बाद बहुत खुश हुआ। अभी हम सिक्किम गए थे रिसेंटली, मैंने ये बात तो उनको वहाँ भी कही, तो क्योंकि हमें उन्होंने बुलाया कि आप अपने एक्सपीरियंस शेयर कीजिए, वहाँ टूरिज्म मिनिस्टर ऑफ सिक्किम आए हुए थे। तो मैंने उनको मुझे बहुत बुरा लगा कि एक भी लड़की नहीं थी। पिछली बार अरुणाचल राइड में गए थे तब भी कोई नहीं थी, ओके। अभी सिक्किम राइड में भी कोई नहीं थे। आई वॉज द ओनली वन। 40 पार्टिसिपेंट्स थे। तो मैंने उनको बोला ये बात कि आई विश कि नेक्स्ट ईयर हम आएँ तो यहाँ लड़कियाँ हों, लड़कियों को थोड़ा सा प्रमोट करो। और इस चीज़ के लिए प्रमोट करने का मतलब ये नहीं है कि आप जैसे, क्योंकि अगर थोड़ा जिसे कहते हैं सोसाइटी में ओपननेस आती है ना इस चीज़ के लिए, थोड़ी अवेयरनेस आती है, बिल्कुल। तो मुझे लगता है कि गर्ल्स में भी इक्वली पोटेंशियल है, ऐसा कुछ नहीं है। बिल्कुल, बिल्कुल। है ना? आपको पता होगा कि 3 साल हुए हैं लद्दाख में, अभी एक एमटीवी के लिए ना, पहले गर्ल्स नहीं जी। होती थी, हुँ। गर्ल्स नहीं जी, होती जी, थी। जी। तो मैंने ना एक सर्कुलर पढ़ा, तो मैंने फ़ोन कर दिया। सेक्रेटरी थे ये उसमें साइकिलिंग फेडरेशन के, मनिंदर सिंह थे, नंबर जो था वो उनका था। तो मैंने उनको बोला सर कि मैं जाना चाहती हूँ ऐसे, मुझे नहीं पता था कि तो मुझे उन्होंने बोला कि गर्ल्स नहीं अलाउड होती। मैंने कहा सर क्यों अलाउड क्यों नहीं होती गर्ल्स? तो कहते हैं आपको पता है मैम कि ऐसा बहुत टेरेन ऐसा है, बहुत वहाँ पे हाई ऑल्टीट्यूड पे ये हो जाता है वो हो जाता है। तो उससे पहले 18 में हम खरदुंगला कर चुके थे। जी। तो मैंने सुनी उनकी बात, फिर मैंने उनको बोला सर कि वो आप ठीक कह रहे हो कि एक्सट्रीम वेदर है, डेफिनेट बात है, लेकिन हमने 2018 में ये रूट किया है, तो ये टफ है पर इम्पॉसिबल तो नहीं है। मैं इस एज की लेडी हूँ। बिल्कुल। इफ आई कैन डू, बिल्कुल। व्हाई डू यू रेस्ट्रिक्ट द यंग गर्ल्स? वो तो आपका वाला मोमेंट होगा कि तुम बात किससे कर रहे नहीं हो? नहीं नहीं तुम नहीं बोल नहीं किससे नहीं, रहे हो मुझे कि मुझे लड़कियां नहीं कर नहीं, सकती? लड़कियां क्यों नहीं बिल्कुल मतलब भाई। मेरे को पर्सनली ना जी। मैं ये कि मुझे ऐसा बात लड़के और लड़की की तो है ही जी, नहीं। जी, जी। बिल्कुल। वो तो प्रश्न ही नहीं उठ रहा ना, जी। कहाँ है वो, बिल्कुल, सवाल ही बिल्कुल, नहीं है। बिल्कुल। तो मेरी उनसे काफ़ी, मैंने कहा सर आपको रिस्ट्रिक्ट नहीं करना चाहिए, बिल्कुल, कि अगर हाँ बच्चे नहीं कर पाते, लड़कियां नहीं कर पाती, वो एक अलग बात है। बिल्कुल। तो उन्होंने मुझे एश्योर किया कि मैम नेक्स्ट ईयर हम इंट्रोड्यूस करेंगे। तो कैन यू हाँ, इमेजिन, मुझे अच्छी बात पता है क्या ली, हाँ। अगले साल मुझे फिर उन्होंने जब ये इंट्रोड्यूस किया जी। ना गर्ल्स को, हुँ। जब ये डोलमा यहाँ से एक लड़की गई थी, अच्छा। हाँ वो ओके। उसमें, हाँ उसने कंप्लीट किया था। ओह वाओ! तो बहुत ऐसा तो है ही नहीं कि नहीं है, बहुत वाओ! लड़कियां होंगी जिनमें इतनी एनर्जी है, इतनी बिल्कुल, पोटेंशियल है। बिल्कुल। तो ऐसा नहीं है, रिस्ट्रिक्ट क्यों करना है? बिल्कुल, तो बिल्कुल। मुझे उन चीज़ों के लिए वो लगता है, क्योंकि वो शायद मैंने अपनी जब अपने आप को एक्सप्लोर किया ना, वो स्ट्रेंथ, वो जी। जैसे इमोशनल स्ट्रेंथ, मेंटल स्ट्रेंथ मेरे में तब आई, तब मेरे को समझ आई कि नहीं, ऐसा नहीं है, हम एनर्जी को रिस्ट्रिक्ट नहीं जी, कर सकते। बिल्कुल। हम कैसे समझ सकते हैं, उनको मौका तो दे दो, बिल्कुल, है ना? बिल्कुल। तो हाँ, तो हाँ। हम कोशिश करते हैं कि जहाँ भी हमें मौका मिलता है, जो मैं खुद एक्सपीरियंस करती हूँ वो मैं ज़रूर शेयर करती हूँ, जी। ताकि कि हमारी जर्नी से अगर कोई और एनलाइट हो सकता है, किसी को लग सकता है कि इम्पॉसिबल तो नहीं है। बिल्कुल। अच्छा, अभी आपने बताया कि देहरादून का ट्रैक जो है साइकिलिंग के लिए बेस्ट है, और ब्यूटीफुल। आपको बहुत एक्सपीरियंस भी हो गया है इतना साइकिलिंग करके, आपको ट्रैक्स के बारे में पता है, आपको रोड में कैसे ट्रैवल करना है उस सब के बारे में पता है। यस। तो इतने सब एक्सपीरियंस के बाद अगर आपको, मतलब इमेजिन करते हैं अगर आपको मौका मिले किसी देहरादून या उत्तराखंड के ऐसे इंसान के साथ आप बैठे हो जो जिसमें बहुत पावर है कुछ चेंज करने की, तो आप उस इंसान को क्या क्या प्रॉब्लम्स और क्या क्या उसके सॉल्यूशंस बताओगे?
जैसे मैंने आपको बताया ना कि मैं तो हर जब भी कभी मीटिंग होती है, कुछ भी बात होती है, तो हर कोई पहले ये सवाल ये करता है कि अ, सड़कें बहुत तंग हैं, जी। ठीक है, भीड़ बहुत है, बिल्कुल ठीक है। अब हम अपने जो भीड़ है कहीं बाहर तो भेज नहीं देंगे जो है, ठीक है, और सड़कों को कितनी जल्दी हम चौड़ा कर लेंगे। बिल्कुल। मुझे पर्सनली एक ऐसी चीज़ लगती है कि हम इंफ्रास्ट्रक्चर को चेंज करने की जब, जी। क्योंकि हम कोई भी बात हम एकदम बड़ा ऐसा सुझाव ले लेते हैं कि जो अभी जिसकी इम्प्लीकेशन में बहुत वक्त लगने वाली जी। बात है, तो हम तब तक बैठ के सोचेंगे क्या? नहीं सोचेंगे। हम बिल्कुल। खुद उस चीज़ को अपने लिए, मुझे ऐसा लगता है, एक स्पेस क्रिएट करेंगे। साइकिल अभी आजकल हम लोग ना थोड़ा दिन में साइकिल में जाते हैं। जस्ट मैं भीड़ को असेस करती हूँ कि हाँ, भीड़ में, क्योंकि लोगों में भी धीरे धीरे सेंस आ रही है। जी। डेफिनेट बात है कि लोगों को हमें ना सिविक सेंस के लिए अवेयर करना है। और जहाँ तक सोल्यूशन रखने वाली बात है, आपने सिर्फ 2 काम अभी फर्स्ट स्टेप पे करो। आप स्टेंसिस दो, हमने अभी डीएम को ये जी, जी, कहा जी। है हाँ जी। कि आप स्टेंसिस दो, जी। रोड्स मार्क करके हम देंगे कि उस वहाँ से वहाँ तक। जी। जैसे अभी नॉर्मली क्या है, ये आपका क्या बोलते हैं, जी। प्रेम नगर से ज़्यादा तक बिल्कुल। लोग आते हैं, प्रेम नगर से डीआईटी तक, सॉरी आपका यूआईटी? आईपी तक, हाँ, आईपी, हाँ। है ना, ठीक है। आईटी वहाँ तक आ गया। जी। या आप कोई भी सोचो कि जहाँ पे ऑफिशियल्स ज़्यादा हैं, जैसे सेला कोई से सेला कोई वाले, उन रोड्स को आप स्टेंसिल्स दे दो, जितनी नैरो हैं उतनी ही। जी। और होर्डिंग लगे होने चाहिए कि दिस इज रोड्स आर मेंट फॉर ऑल, नॉट फॉर सिर्फ साइकिल गाड़ी वाले, ट्रक वाले। और सबसे मेजर चीज़ जो है, लॉ की इन्फोर्समेंट, जी। स्पीड, बिल्कुल, स्पीड लिमिट बहुत ज़रूरी है। बहुत बिल्कुल, बहुत ज़रूरी बिल्कुल। है। और जिस दिन ये 2 चीज़ें भी हो गई ना, स्पीड जी। लिमिट हो गई, क्योंकि अब हमने तो लंदन में हमने देखा कि अपने से कहीं तंग सड़कें हैं कई जी, जगह, तो जी। उसके बावजूद भी उन्होंने साइकिल के लिए ट्रैक दे रखे हैं। वाह! ट्रैक इन द सेंस स्टेंसेस लगाए हुए, ये नहीं कि अलग से उन्होंने बिल्कुल, वो बिल्कुल। किया। और उसी चीज़ को, और क्या होता है जब लॉ की इन्फोर्समेंट होती है ना, जी। तो डेफिनेटली लोग फॉलो करते हैं, बिल्कुल, लोग बिल्कुल, और बिल्कुल। लोगों को धीरे धीरे, अभी आप देखोगे, देखो साइकिलिस्ट बढ़े हैं, अभी कहीं ना कहीं उनके मन में डर रहता है जी। कि कहीं हिट कर जाएगा जी, कोई, जी, जी। रहता है। और जो कि हम जिसे हम रूल्ड आउट नहीं कर सकते, जी, बाकी डर तो बिल्कुल। लगता ही है ना, बिल्कुल, पक्की बिल्कुल। बात है। कोई अपने बच्चों को स्कूल नहीं जी, भेजना जी, चाहता, जी। लेकिन जिस दिन लॉ की इन्फोर्समेंट हो गई, स्पीड लिमिट हो गई, तो बिल्कुल, डेफिनेटली ये बहुत लोग आएंगे आगे, बिल्कुल। बहुत लोग आएंगे। अच्छा, अभी अब देहरादून की भीड़ की बात कर रहे थे। क्या आपने तो देहरादून को बहुत पहले से देखा होगा, यस, जब ये बड़ा शांत बहुत शहर था, ब्यूटीफुल था। जब यहाँ पे कोई हॉकिंग नहीं होती थी, कुछ यस नहीं होता यस था, भीड़-भाड़ नहीं आती थी। अभी क्या लगता है आपको देहरादून को देख के कि मतलब अभी हम देहरादून को जो बनाना चाह रहे हैं, क्या देहरादून में वो कैपेसिटी भी है वो बनने नहीं की? है। एक्चुअली ये तो ऐसा हो गया कि जैसे हमने गुब्बारे में ज़्यादा हवा भर दी वाली बात है। जी, हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल, वही है ना। बिल्कुल। कोई, मैं तो पर्सनली, कि हालांकि मुझे इन चीज़ों का इतना नॉलेज नहीं है, जी। लेकिन मैं जैसे एज ए सिविलियन मैं समझती हूँ कि मैं 78 से देहरादून में जी, हूँ। तो उतने तब से मैंने जो देहरादून में बहुत चेंजेस देखे, बहुत ही ब्यूटीफुल जी, था। जी। कभी मधुबन से ड्राइव शुरू हो जाती थी, हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल, कैनाल बिल्कुल। होती थी। हाँ, अब वो तो, एक लॉन्ग ड्राइव होती थी ओल्ड हाँ, राजपुर रोड वाली। जी। हमारा होता था कि जैसे मधुबन तक ही थोड़ा सा लगता था कि बाजार है या कुछ है, हाँ, जी। उसके बाद तो ड्राइव शुरू हो जाती थी। अब तो सोच ही नहीं सकते, ड्राइव पे जाने वाली बिल्कुल, बात तो बिल्कुल। सोच ही नहीं बिल्कुल, सकते हो आप, बिल्कुल, है ना। बिल्कुल, बिल्कुल। क्योंकि हमारे हमारे यहाँ अननेसेसरली की जिसको कहते हैं डेवलपमेंट का कुछ है, तो मुझे तो ना प्लानिंग ही नहीं समझ आती जी, कि जी, इनके जी। सलाहकार कौन है। जैसे अभी ट्रैक की बात मैंने जी, बताई जी। हाँ आपको जी, अभी हाँ जी। सोच के, बिल्कुल। तो मेरी तो वही सर से ना उस पे लिए भी बड़ी बात है। वो जो उन्होंने राजपुर रोड पे जी, डेवलपमेंट जी। किया, क्या बिल्कुल, किया, अभी बिल्कुल। कितनी जगह को खराब बिल्कुल, कर दिया। बिल्कुल, बिल्कुल। क्या सोचते हैं, जरूरत नहीं सोचते, जी, बेसिक जरूरतों को नहीं सोचते, जी। उस यूजलेस सजाने के ऊपर लगे रहते हैं। तो जी, वो जी मुझे लगता है जब तक हम सोचेंगे नहीं कि हमारी ज़रूरतें क्या है ना, बिल्कुल। क्योंकि हर शहर की हर उसकी अलग रिक्वायरमेंट होती जी, है। जैसे देहरादून की हेरिटेज है ना, वो साइकिलिंग है। जी, बिल्कुल।
क्योंकि मेरे को भी उसका एक्सपीरियंस तो नहीं है कि मैं जी साइकिल तो जी नहीं जी चलाती थी, बिल्कुल लेकिन मैंने देखा लोगों को बिल्कुल चलाते यहाँ। हम्म पहले देहरादून में बहुत साइकिल बहुत लोग साइकिल होती चलाते थे, जी जी है ना, गाड़ियाँ कितनी कम थी। बिल्कुल अब लेकिन लोगों को वो लगता है शायद कहीं ना कहीं थोड़े माइंडसेट ये भी बदले हैं लोगों को। अब भले चेंज आ रहा है कि हाँ हम्म साइकिल चलाना एक फैशन हो गया वाली बात है, हम्म पर ये फैशन ना रहे तो अच्छा है। जी फैशन ना रहे, बिल्कुल बिल्कुल ज़रूरत बने ना, बिल्कुल क्योंकि तो फिर मुझे लगता है जब ठीक हो जाएगा, ये चेंज तो आएगा क्योंकि बिल्कुल यूथ चेंज हो रहा है। जी आप किसी ऐसे इंसान को एडवाइस देना चाहते हैं जो आपकी जैसी सिमिलर सिचुएशन में हो और सोचता हो कि जो अभी उसकी सिचुएशन है वो इतनी इम्पॉसिबल है कि इसके आगे कुछ नहीं रखा हुआ। क्योंकि मेरे को याद है अभी आपने कहा था कि जब आप पहली बार इंजरी के बाद हाँ बहुत। पैसिफिक से मैक्स हॉस्पिटल जाने की सोच रहे थे, आप बोल रहे थे इतना लंबा रास्ता है कैसे करेंगे। अब आप कश्मीर से कन्याकुमारी कर रहे हो तो आप ऐसे इंसान को क्या एडवाइस देंगे जो अभी बहुत ही अपने दिमाग में एक इम्पॉसिबल सिचुएशन लेके बैठा है। ये ना हम हर एक की लाइफ में आती है कोई भी चीज़। जी जैसे कोई मेरे से मान लो अम, कोई फ्रेंड ही मेरे से पूछती है जी या बच्चे ही मेरे अपने बच्चे कोई भी बात होती है ना, जी तो मैं उनको सबसे पहले जस्ट अपने माइंड को वो करो, क्योंकि कभी भी जो ये वक्त है ना ये जी ऐसा तो रहेगा ही नहीं। हम्म इट्स चेंजिंग, है बिल्कुल ना, इट्स चेंजिंग। हर रास्ते पे ना आपके पास दो चॉइसेस होती हैं, चाहे आप दुखी हो लो या सुखी हो लो। अगर आपको लग रहा है कि वो पिछले वाला जो हो गया वो अनडन तो हो नहीं जी सकता, तो हम ये सोचेंगे अब हमारे पास जो है उसमें से बेस्ट क्या निकल सकता है, उसमें 100% दे दो। जी उसमें कोई वो नहीं है कि आपको कि नहीं आधा अधूरा नहीं, हम्म कि उसमें 100% दे तो यू विल डेफिनेटली कम आउट। पक्की बिल्कुल बात है, ऐसा बिल्कुल कभी भी नहीं हुआ कि वक्त एक जैसा रहा ही नहीं कभी बिल्कुल भी। बिल्कुल थोड़ी सही सी बात है। हिम्मत की बात है बस, और कुछ नहीं जी है। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू सो थैंक यू, मच। थैंक यू। आप और सर हमको ऐसे ही इंस्पायर करते रहिए, मोटिवेट करते रहिए एंड डेफिनेटली जो भी आप लोग चीज़ कर रहे हैं इससे चेंज ज़रूर आएगा और हाँ हम सब लोग वो विटनेस करेंगे हाँ। तो नहीं पता है, आप अपने आप को ही एक्सप्लोर करते रहते हो। अभी जी पीछे हम ना आपने सुना होगा उमलिंगला गए थे। जी उमलिंगला हाईएस्ट मोटरेबल पास इन द वर्ल्ड है, वाह दैट इज 19,340 फीट हाई। वाह जहाँ मतलब आप सोचो एयर प्रेशर इतना जी कम हो जाता है। हम्म मैं जल गई थी बिल्कुल। बाप और जब हम हल्ले पहुँचे ना, रे जी क्योंकि वहाँ पे स्नो डेजर्ट है ना। आई थिंक तो मैंने आपकी एक फ़ोटो भी देखी, आपके फेस भी पूरा ख़राब पूरी हो रखा था। जी जल जी गई जी थी जी मैं हाँ बिल्कुल बुरे तरीके से। और सबको लगने लगा था कि जो फील्ड डायरेक्टर थे हमारे जी शशांक हो के, मैम कल तो नहीं जा पाओगे आप। तो मैंने कुछ नहीं किया। देखो पता है अपने आप ही जैसे आप थोड़ा सा अपने आप को दिमाग को ठंडा रखते जी हो तो कैसे मैनेज, क्योंकि मेरी हालत बहुत ही ख़राब थी। और तो मेरे पास कुछ चीज़ नहीं थी कि जो मैं डॉक्टर नहीं वहाँ होते जी हल्ले, अगर आपने देखा बहुत जी छोटा सा जी गांव है जहाँ ऑब्जर्वेटरी है जी जी इंडिया जी के। हाँ हाँ, जी तो वहाँ पे तो मेरे पास एलोवेरा जेल था। मैंने थिक थिक लेयर एलोवेरा जेल, जल रहा था जी मेरा जी फेस जी पूरा, जी जी स्किन उतर रही थी। और मैंने थिक थिक लेयर लगाई और मैं लेट गई। वाह मैं करीब 2 घंटे लेटी। वाह और लेटने के बाद मेरे को तो थोड़ी जलन कम हो गई। और मैं अगली सुबह के लिए तैयार हो गई। फिर हमने चश्मुल जाके, अगला स्टे था हमारा, क्योंकि मुझे ना मैंने क्विट किया था तो कश्मीर से कन्याकुमारी जी फर्स्ट। जी तो मुझे वो बात बहुत हर्ट की थी। रीज़न कोई भी था, जी चॉइस तो मेरी थी ना, छोड़ा बिल्कुल था, बिल्कुल बिल्कुल है ना। पर कई बार ऐसा होता है कि आपको बैकफुट लेना पड़ता है, पक्की बात है। जी पर मुझे वो सिचुएशन लानी नहीं थी। जी लानी नहीं जी थी। तो चिशमुल गए तो वहाँ से 25 किलोमीटर हम्म बहुत ही हाई एलिवेशन है। जी तो क्या होता है नॉर्मली ना, जो यंगस्टर अपने हिसाब की मैम बहुत मुश्किल है, मैं किसी की नहीं सुनती वहाँ। आई जस्ट लिसन माई बिल्कुल सेल्फ बिल्कुल कि आई हैव टू डू इट, आई हैव टू डू इट। yep, सेम खरदुंगला जब हम गए थे तब भी ऐसा हुआ था। तो मुझे ये तब जाके जो अचीवमेंट आपको होती है कि यू आर एबल टू डू इट, कोई प्राइड की बात नहीं, मतलब आपको
एक बहुत सेंस ऑफ अचीवमेंट लगती है कि बिल्कुल, बिल्कुल। कर पाए आप अगर वो एक चीज़ होती है ना, अपने कर पाए। अंदर का बच्चा हमेशा अलाइव रखना एग्जैक्ट चाहिए, पक्का वो चीज़ है। मैं तो कभी भी बिल्कुल, बिल्कुल। मैंने मेरा तो ये बिल्कुल फंडामेंटल वो है कि उस बच्चे को हमेशा जिंदा जी, रखना जी, है, जी। क्योंकि खुशी के मौके, इन चीज़ों के मौके जब मिले ना उसे अवेल कर लेना बिल्कुल, चाहिए। बिल्कुल। थैंक बढ़िया, यू सो मच हाँ मैम। मैं ये बहुत कुछ सीखा हूँ इस पॉडकास्ट से। मैं इम्प्लीमेंट भी करूँगा ये कुछ चीज़ें जो मैं सीखा हूँ आपसे, एंड थैंक यू सो मच। आई होप आपका एक्सपीरियंस अच्छा रहा हो, आपको मज़ा आया नहीं हो। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। डेफिनेटली बच्चों के साथ सच में कह रही हूँ, मैं तभी आपको कि मेरे अपने बच्चे के मतलब बहुत प्यारे हैं मेरे को। बेटे ने मुझे हमें एक दिशा दिखाई, जी। लेकिन सीखा मैंने ना हुँ। आप सब लोगों जी, से है। जी। वाह! ऑनेस्टली बता रही हूँ, सब बच्चे जानते हैं साइकिलिंग कम्युनिटी में कि हम उनको, सर और मैम उनको कितना ज़्यादा प्यार हुँ। करते हैं, क्योंकि हमें वो अपनी फैमिली लगते हैं। मुझे जी। कभी मन में डाउट ही नहीं आता कि कोई भी, मैं किसी को भी फ़ोन करते हैं कि वो दे आर जस्ट विद अस। बहुत ही अच्छी वो होती है। हाँ, अच्छा लगता है, वाह! बिल्कुल, अपनापन बिल्कुल। लगता है कि सब आपके अपने हैं। हाँ, तो जी। बहुत बढ़िया फील होती है। वाह! बस जो दुनिया तो बहुत छोटी है, जी, थोड़ा सा दिल को बड़ा कर लो बस, और जी। कुछ नहीं। वाह! क्या बात है। हाँ, ना तो थोड़ा सा, हाँ, हाँ, तो अच्छा लगता जी, तो है। थैंक यू सो थैंक मच, यू सो